स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बीए थर्ड ईयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष संबंधित न्यू मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2021 का मॉडल पेपर होगा। 2022-23 में भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और पेपर 3 का जो बी वाला पोर्सन होता है वैसे वहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मतलब कि जो पेपर 3 होता है उसमें 3 खंड होती है आपके, खंड आ, बा और सा। उनमें से एक ही प्रश्न, मतलब कि एक ही प्रश्न पत्र को आपको चूज करना होता है और जो भी आपने चूज किया होगा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आपने पेपर 1 चूज किया था तो उससे संबंधित लेक्चर आपके चैनल पर पहले ही उपलब्ध कर दिया हमने, मतलब अपलोड कर दिया, मतलब वीडियो उसका, मतलब संगठनात्मक सरकार। अगर आपके पेपर का नाम है संगठनात्मक सरकार तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। पेपर 1 पेपर 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो 3 वीडियो इससे पहले आपकी अपलोड हो चुकी है। चौथी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। ठीक, तो फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 3 का बी स्वास्थ्य मनोविज्ञान। क्या नाम है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम क्या है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान। अगर आपके भी पेपर का नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, पेपर का नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, तो एग्जाम्स में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र का जो खंड बा होता है। आप देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड में जो भी आप में हो वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो तीनों का तीनों मैं अपलोड कर दूंगा। अब जो भी आपका हो अपने हिसाब से उसको मैनेज करिएगा। तृतीय प्रश्न पत्र देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वास्थ्य मनोविज्ञान खंड बा। यहाँ पर सबसे पहले नोट में आपको मिलेगा सभी खंडों के उत्तर आपको देने हैं, वह भी निर्देश के अनुसार देने हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, जैसा कि आपको पता है पहले से ही। देखेंगे खंड आ से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आपको मेरे प्यारे दोस्तों 10 प्रश्न दिए जाते थे, 10 के 10 करने होते थे। अब आपको अति लघु उत्तरीय से केवल 5 प्रश्न करने हैं, चूंकि आपको समय 1.5 घंटे का दे दिया गया है। ठीक, तो आपको केवल यहाँ से 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में ही लिखना है। समझते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के एग्जाम पॉइंट, मतलब कि परीक्षा के जो है दृष्टि से, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वास्थ्य संवर्धन क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल का दौरा क्या होता है या फिर दिल का दौरा क्यों होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगला है टाइप ए व्यवहार क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइप ए व्यवहार के बारे में। नेक्स्ट है आपका आहार नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। और रज जो है स्राव क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, रज स्राव क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और पक्षाघात के बारे में पढ़ लीजिएगा। मनन के बारे में पढ़ लीजिएगा, मनन क्या होता है। तनाव के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तनाव को जरूर पढ़ लीजिएगा, तनाव से प्रश्न एक बार एग्जाम से में जरूर पूछा आता है एक आध प्रश्न। सामाजिक सहायता क्या होती है तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो 10 के 10 ये पॉइंट आप व्यू, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। क्या भैया? स्वास्थ्य संवर्धन। दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। तीसरा है दिल का दौरा क्यों होता है। चौथा आप पढ़ेंगे टाइप ए क्या, मतलब कि टाइप ए व्यवहार क्या होता है। पांचवा पढ़ेंगे आहार नियंत्रण। छठवां पढ़ेंगे जो है रजस्राव। और जो है सातवां पढ़ेंगे पक्षाघात। आठवां पढ़ेंगे मनन। नौवां पढ़ेंगे तनाव के प्रकार। 10वां पढ़ेंगे सामाजिक सहायता क्या होती है। इनमें से केवल 5 आपको करने होंगे। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। ठीक, अब खंडबा में उसके बाद में खंडबा आपको दिया रहेगा, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ध्यान रखेंगे। खंडबा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में होना चाहिए। पहले आपको ऐसा मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर केवल और केवल 2 प्रश्न के उत्तर करने होंगे और 200 शब्दों में एक प्रश्न को करना है। ठीक, और 5 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न का अथवा करके दिया जाएगा, मतलब 10 प्रश्न में होंगे और केवल 2 प्रश्न करने होंगे। मतलब कि देखिए जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य मनोविज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता मान लेते तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर आप कर सकते थे, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जैविक मनोसामाजिक प्रतिमान का वर्णन। जितना नंबर इसका मिलेगा उतना नंबर इसका ही मिलेगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो आपको पता हो अच्छे तरीके से वही कर सकते थे। ठीक, अगर मान लेते दूसरा प्रश्न पूरा का पूरा आपको नहीं पता था तो आप जो है केवल 2 प्रश्न छांट सकते थे, चाहे दूसरा तीसरा कर दीजिए, चाहे तीसरा चौथा कर दीजिए, चाहे चौथा पांचवा कर दीजिए, चाहे पांचवा छठवा कर दीजिए, चाहे पांचवा और दूसरा कर दीजिए, चाहे पांचवा तीसरा कर दीजिए, छठवा तीसरा कर दीजिए, कुछ भी कर सकते थे आप। ठीक, तीसरा देखिए मेरे, मतलब 2 प्रश्न आपके पूरे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप तीसरा लिख दें ये वाला और उसका दूसरा प्रश्न पूरा करने के लिए यह भी लिख दें, मतलब यह एक ही प्रश्न माना जाएगा। तीसरा का ये जितना दिया गया ये एक ही प्रश्न है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मतलब इनमें से एक केवल करना है तो एक प्रश्न माना जाएगा। और फिर मान लेते चौथा का, तो चौथे में से भी एक अगर कर लेंगे तो ये 2 प्रश्न आपके आप माने जाएंगे। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न कैसे पूछा गया आपसे एग्जाम्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। बढ़िया
यहाँ प्रश्न है। अथवा करके प्रश्न दूसरा दिया गया, पढ़ लीजिएगा। दिल का दौरा के लक्षण एवं कारणों का, मतलब कि दिल का दौरा जो होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और किन कारणों से पड़ता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे समझते हैं। अगला है हृदय संवहनी रोग क्या होता है। हृदय संवहनी रोग क्या होता है, बचाव के उपायों का वर्णन कीजिए। हृदय संवहनी रोग के बारे में पढ़ लीजिएगा और क्या होता है, उसका बचाव कैसे किया सकता है। अथवा भैया देखेंगे, प्रभावशाली स्वास्थ्य संवर्धन में रुकावटों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसे एग्जाम से आपके प्रश्न बनेंगे। क्या, प्रभावशाली स्वास्थ्य संवर्धन में रुकावटों का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी लोगों के सामने। 5वां नंबर, मस्तिष्क आघात के लक्षणों का वर्णन कीजिए। यह भी एक प्रकार से रोग है। मस्तिष्क आघात के लक्षणों का वर्णन कीजिए। वहीं नेक्स्ट आपका अथवा करके दिया गया, वह भी पढ़ सकते थे आप। प्रतिबल के प्रमुख लक्षणों की वर्णन कीजिए। प्रतिबल क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में आपको बताना। तो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लघु उत्तरीय के। वहीं 6वां प्रश्न देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्त्रियों में आहार संबंधी अव्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अव्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए स्त्रियों में आहार संबंधी। अथवा करके दिया गया है, भारत में किशोर लोगों के प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो किशोरावस्था अगर आपको समझनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में हमने किशोरावस्था समझा दी बीए सेकंड ईयर का, उसको देंगे तो आपका कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपके सीरीज वगैरह में दिया है तो आप पढ़ लीजिएगा फटाफट से। आने वाले समय में इन सभी पर वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। ठीक, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। खंडसा, खंडसा आपके सामने दिया गया है। खंडसा पहले आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने होते थे, लेकिन अब आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न करने हैं 5 प्रश्न में से। ठीक, और 500 शब्दों में उस प्रश्न को आपको लिखना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न आपके सामने ऐसे मिलेंगे, इनमें से आपको छांटना होगा। समझें, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में जितना भी प्रश्न आपको मिले उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य कल्याण, स्वास्थ्य व्यवहार, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम से बनते हैं। इतना पढ़ लिया तो लगभग मेरे पास दोस्तों 50 से 60% आपने तैयार कर लिया। अगला है, अगर पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर आपके पेपर का नाम क्या है, आपके पेपर का नाम है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पेपर का नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो अगला देखते हैं, तनाव के कारणों तथा परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, तनाव के कारण कौन कौन से होते हैं, परिणाम कौन कौन से होते हैं, इसकी व्याख्या आपको करनी थी। वहीं नेक्स्ट देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पीड़ा क्या होती है। क्या, पीड़ा क्या होती है और पीड़ा नियंत्रण की तकनीक कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आपको बताना था। 1-2 बार पढ़ लेंगे, सारा का सारा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां नंबर, मधुमेह एक रोग होता है, उसकी प्रकृति। मधुमेह की प्रकृति मतलब उसका नेचर कहता है, लक्षण कैसे हैं उसके, मतलब लक्षण क्या क्या लक्षण होते हैं मधुमेह में जो है रोगी को, और कारण कौन कौन से होते हैं, मधुमेह होने के कारण क्या है, मधुमेह में कौन से लक्षण होते हैं शरीर में, और प्रकृति यानी उसका नेचर क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां नंबर, स्वास्थ्य कल्याण। क्या, स्वास्थ्य कल्याण के संबंध में भविष्य की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य कल्याण के संबंध में भविष्य की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो कि हमने आपको बताया। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय से पूछे जाते थे, इनमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र यानी खंड सा के बारे में। तृतीय प्रश्न पत्र का खंड सा, इससे पहले खंड आ और बा अपलोडेड है, और पेपर 1 और पेपर 2 भी अपलोडेड है, तो इन सभी को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक, और इसका नाम होगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो पेपर 3 का जो है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा खंड, उसका नाम है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। अगर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, पेपर जो है तृतीय प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है आपका जो है क्या, पर्यावरणीय मनोविज्ञान जो है पेपर 3 का सी, अगर आपके एडमिट कार्ड में लिखा है नीचे तो आप जरूर जो है इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से, जो भी आपके में हो वही पढ़िएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।